नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुड़े विणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे जिन स्वानुभूति से खेरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रति भावे वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा प्रणीत ये महान ग्रंथ की विषय वस्तु सभी कुछ अपने आप में बेजोड़ है। इस पंचम काल में यदि ये समयसार ग्रंथ नहीं होता तो मुझे मेरा परिचय कौन कराता, मैं कौन हूँ, सच में मेरा क्या स्वरूप है, इसे यदि कोई बताने वाला है तो उसका नाम है ग्रंथ समयसार। ये महान ग्रंथाधिराज मुझे मेरा परिचय कराने वाला है। ये महान ग्रंथाधिराज इसकी एक एक पंक्ति, एक एक शब्द, इसकी टीका, इसकी व्याख्याएं, इस पर किए गए अनुशीलन, इस पर किए गए प्रवचन, सब कुछ परंपरा से हम जैसे पामर जीवों को बहुत विशेष ज्ञान करा देने में समर्थ हैं। इसमें भी गाथा 38 चल रही है। 38वीं गाथा माने जिनागम का सार, 38वीं गाथा माने निचोड़ संपूर्ण जिन शासन का। 38वीं गाथा माने ये बतलाने वाली गाथा कि हमें करना क्या है, हमारा प्रयोजन क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ और अपने आप को कैसे पकड़ूं, कैसे पहचानूं, बस वही चर्चा इस गाथा में की गई है। अपने स्वरूप को बतला देने वाली ऐसी गाथाएं बड़े दुर्लभ है जिनागम में। तो जिनागम की उन सब दुर्लभ गाथाओं में से ये गाथा हमारे को यहाँ मिली है, ये गाथा हमारे को यहाँ प्राप्त हुई है। 38 नंबर की यह गाथा है। 38 नंबर गाथा, पेज नंबर है 91। मूल गाथा पढ़ते हैं, पद्यानुवाद पढ़ के आगे बढ़ेंगे। आज तो अपने मूल स्वरूप को बतलाने वाला बड़ा सुंदर प्रकरण है, क्योंकि टीका ही बड़ी ज़बरदस्त है। एहे में को खलु शुद्धो धनसणाणमयो सदारुवी णव्यथि मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। हे में को खलु शुद्धो धनसणाणमयो सदारुवी णव्यथि मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी।
मैं एक दर्शन ज्ञानमय नित शुद्ध हूँ रूपी नहीं। ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। मैं कैसा हूँ? एक हूँ, दर्शन ज्ञानमय हूँ, नित्य शुद्ध हूँ, रूपी नहीं हूँ, और ये अन्य सब परद्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं हैं। ये गाथा कितनी सुंदर गाथा है, और जब इस गाथा की हम टीका पढ़ेंगे तो टीका में एक की चर्चा भी की है, शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। इन सब बातों को बड़े अच्छे ढंग से यहाँ समझाने का प्रयत्न किया है। बहुत ही सुंदर है ये सब बातें, क्योंकि एक का मतलब हम क्या समझते हैं बताइए। अभी अमृतचंद्राचार्य बतलाएंगे यहाँ पर एक कह करके क्या कहना चाहते हैं। एक वास्तव में तो एक कौन, उसके पहले का शब्द छोड़ दिया अहम। कल भी हमने आपसे कहा था ये बहुत अहम मुद्दा है, अहम का सवाल है। जहाँ अहम का सवाल होता है वहाँ सारी बातें एक तरफ हो जाती है और अहम अकेला एक तरफ होता है। यही बात तो कह रहे हैं, अहम यदि अकेला एक तरफ होता है, अहम को संभालो, अपने अहम को संभालो, अपने अहम का ध्यान रखो। अरे अहम वहम नहीं, अहम, अपने अहम का ध्यान रखो। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, अहम माने मैं पन्ना। अहम का यदि ध्यान रखने की बात कहें, अपने आप का ध्यान रखो। ऐसा भी कहते हैं, जगत में ऐसा कहा जाता है, थोड़ा बहुत स्वाभिमान तो होना ही चाहिए। ईगो नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन स्वाभिमान भैया, जहाँ हमारे अहम का सवाल है वहाँ फिर बात भले ही छोटी सी हो, लेकिन जब अहम आड़े आ जाता है तो फिर बात वही होती है जो करनी है हमारे को। देखिए टीका कल हमने यहाँ पढ़ी थी, थोड़ी बहुत पढ़ी थी। वास्तव में तो टीका शुरू ही नहीं हुई, यहाँ तो उत्थानिका की ही व्याख्या हुई है और भूल बतलाई है, अज्ञानता को बतलाया है। जिस प्रकार कोई पुरुष जिस प्रकार कोई पुरुष अपनी मुट्ठी में रखे सोने को भूल गया हो। अब आप इसको मुट्ठी में रखे सोने को भूल गया, वास्तव में घर में रखा हुआ सोना नहीं भूला, तिजोरी में रखा हुआ सोना नहीं भूला, इधर उधर रखे हुए सोने को भूलने की चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये हाथ में रखे हुए सोने को कह करके कहना चाह रहे हैं, इसको पकड़ में आ जाना, उपलब्ध हो जाना, ये बहुत सरल है। कहीं दूसरी जगह पर रख दिया हो तो उसे तो आपको खोजने के लिए जाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, कदम बढ़ाने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। लेकिन जब हाथ में ही है, इसका मतलब ये है कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। जब हाथ में रखा हुआ सोना है, इसका मतलब इजी टू सर्च, इजी टू फाइंड। कैसे उसको तलाशेंगे, कैसे मिले वो, उसकी उपलब्धता अत्यंत सरल हो गई। और अपनी मुट्ठी में रखे हुए, ये और गजब की बात कह दी ज्ञानचंद जी बाबूजी साहब कोटा से। ये क्या लिख रहे हैं बतलाइए, अपनी मुट्ठी में। देखो कभी दूसरे की मुट्ठी में रखा हुआ सोना हो तो आसान थोड़ी ना। जैसे कभी कभी क्या करते हैं, साल 2 साल के बच्चे को चिढ़ाते हुए ऐसे मुट्ठी बंद करके उसमें कोई चीज़ रख लेते हैं अपन, मेरी मुट्ठी में है। और फिर वो बच्चा बहुत प्रेशर लगाता है, वो बच्चा बहुत खोलने की कोशिश करता है, खुलता नहीं है, खुलती नहीं है। ले 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 तेरे में ले ले, तो होता नहीं है, बहुत कठिन हो जाते हैं काम। अब कह रहे हैं कि भाई किसी दूसरे की मुट्ठी में नहीं है, तेरी मुट्ठी में रखा हुआ था। कितनी स्वाधीनता है।
कितनी सरलता है, कितनी सहजता है, कितनी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ये मुट्ठी खोली और ये प्राप्त हो गया। इसका मतलब आचार्य देव जो बात कह रहे हैं, जो बात कहना चाहते हैं, उस बात में कितना दम है, आपको ये गहराई से सोचना पड़ेगा। ये जो आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं, ये आचार्य देव द्वारा कहे गए एक एक शब्द में दम है। हर शब्द कुछ एक विशेषता को बतलाने वाला है। कह रहे हैं यहाँ, जिस प्रकार कोई पुरुष, जिस पुरुष की बात कर रहे हैं वही पुरुष, डिपेंडेंसी नहीं है बिल्कुल भी, वही पुरुष और अपनी ही मुट्ठी, अपने ही हाथ में, अपनी ही मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया। अब बोलो आप क्या करें, मेरी मुट्ठी में। इसका मतलब मुझे सोना प्राप्त करने के लिए किसी के आगे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब मुझे सोना प्राप्त करने के लिए किसी के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी मुट्ठी में रखा हुआ है। प्लीज़ प्लीज़ डॉक्टर साहब दे दो ना, प्लीज़ प्लीज़ भाई साहब विनोद पाटोदी जी, बोलो प्लीज़ दे दीजिए ना भाई साहब। अरे क्या बात कर रहे हो वीरेंद्र कुमार जी, हम जो ये कह रहे हैं प्लीज़ दे दो ना, अरे क्या बात कर रहा है। बगल में बच्चे के और ढिंडोरे की भी चर्चा नहीं है, यहाँ बगल की बात नहीं है, तो हाथ में है, ऐसा कह रहे हैं। कहावतों में यद्यपि बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा, इस तरह की बातें कही जाती है, बोली जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बातें कहेंगे, वो भी सरलता के संदर्भ में ही कही जाती है। खाक में छोरा बगल में ढिंडोरा, लेकिन नहीं, हाथ में, तेरे हाथ में, आपकी मुट्ठी में है। क्या है हमारी मुट्ठी में? बस भ्रम की मुट्ठी खोलना है। आइए जैन साहब, सिर्फ ये भ्रम खोलना है। ये भ्रम रूपी मुट्ठी में बंद है और इसे खोल करके देखा तो क्या दिखाई दिया। जैसे ही इस मुट्ठी को खोला तो जगत में हाथ में यदि सोना हो और उस मुट्ठी को यदि खोल करके देखते हैं तो खुली हुई मुट्ठी में हमारे को दिखाई देता है गोल्ड चमकता हुआ। वाओ, क्या वो, क्या शाइनिंग है, कितना सुंदर है, क्या भारीपन है, गोल्ड है, गोल्ड गोल्ड। अरे भाई सुनो तो सही, ये कह रहे हैं अपनी उपयोग रूपी मुट्ठी को खोलो, ज्ञान के चक्षु खोल, ज्ञान के नेत्र खोल। अब ज्ञान नेत्रों को खोल करके देखता है तो फिर अंदर में प्रकाशमान चैतन्य दैदीप्य ज्योतिमान, ये प्रभु परमात्मा स्वयं भगवान बना बनाया भगवान, ये अंदर ऐसा दृष्टिगोचर होता है। चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चक्षुरुन्मिलितम येन, चक्षु उन्मिलितम, चक्षु को खोल देने से जब चक्षु खुल जाते हैं, उन्मिलितम कौन, श्री गुरु के द्वारा समझाए जाने पर। कैसे? विरक्त गुरु के द्वारा समझाए जाने पर। क्या कैसे विरक्त गुरु भैया, क्या बात कह रहे हैं, भूल गए अपनी मुट्ठी में रखे हुए सोने को। और समझा रहे हैं यहाँ पर, किसी के ध्यान दिलाने पर मैं तो भूल ही गया था, मैं तो भूल ही गया था, लेकिन किसी के ध्यान दिलाने पर, किसी ने ध्यान दिलाया और ध्यान नहीं दिलाया, स्वयं ही मुट्ठी खुल गई। ध्यान नहीं दिलाया और मुट्ठी खुल गई तो फिर क्या होगा? स्वयं स्मरण आ जाने पर, स्वयं स्मरण आ जाने पर उसे देखे और आनंदित हो। याद आ गई मुझे, मैं खुश हो गया। ओह, मैं जिसकी तलाश में रो रहा था, मैं जिसकी तलाश में दुखी हो रहा था, मैं जिसकी तलाश में खेत खिन्न हो रहा था, वो मुझे दिख गया, वो मिल गया जिसकी मुझे क्या अनादि से तलाश थी। जिसकी तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा था, वो मिल गया जिसकी मुझे अनादि काल से तलाश बनी हुई थी। अनादि काल से जिस सुख की प्राप्ति करने के लिए मैं दौड़ रहा था, भाग रहा था, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर न मालूम कहाँ कहाँ, तीर्थ क्षेत्रों पर शिखर जी गिरनार जी और न मालूम कहाँ कहाँ, डगरी डगरी घूमू रे, घूमते ले रहे खूब, कहाँ कहाँ पर घूमते रहे। आज वो मिल गया तो आनंदित हो गया। उसी प्रकार जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। ये राम है, ये राम है, वाओ, देखो और ये राम है। उसी प्रकार उसी न्याय से अनादि मोह रूप अज्ञान से उन्मत्तता के कारण ये क्या हो गया? भूल गया। उन्मत्तता को
सिद्धांत प्रकटित कर रहे हैं। उन्मत्तता को किस किस शब्द से जोड़ा है? ऊपर वाले शब्द से। तो हम कहेंगे भूल गया था, इसका नाम है उन्मत्तता। उन्मत्तता माने होश नहीं है, होश ही नहीं है। मोह रूपी अज्ञान से उन्मत्त होने के कारण वहाँ स्मृति भंग हो गई थी, यहाँ मोह हावी हो गया, अज्ञान हावी हो गया, और उन्मत्तता के कारण अत्यंत अत्यंत अप्रतिबुद्ध माने अज्ञानी, अप्रतिबुद्ध माने अज्ञानी, अप्रतिबुद्ध माने मूढ़, अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, अपने परमेश्वर आत्मा को भूल गया था। ओह, अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, अपने परमेश्वर आत्मा को भूल गया था। अरे मैं कहाँ भूल गया, मेरे साथ तो भगवान बैठे हैं साक्षात। देखो सुनो, जब कभी ऐसा होता है ना, कोई काम कराना होता है तो ये पावर याद करता है, अपनी पावर दिखाता है। संजय जी वैसा अपने अप्रोच दिखाता है। मैंने ये कहता है तुम्हें पता है, देखिए पार्षद साहब तो मेरे दोस्त हैं। अरे एमएलए का खास दोस्त है। अच्छा, एमएलए के साथ में घूमता है? अरे जब भाई साहब तो मिनिस्टर साहब जो हैं वो तो इसके साथ में घूमते हैं। मतलब ये साथ साथ में, अच्छा मिनिस्टर के साथ में, अच्छा मुख्यमंत्री के साथ में ही रहता है, रोजाना रोज साथ में उठता बैठता है। ऐसे रिश्ते निकालते हैं कि नहीं धर्मजन्य साहब अपन? अच्छा यार, फिर तो भाई साहब इससे संभल करके रहना, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा संभल करके रहना। ये तो भाई साहब इसके डायरेक्ट पहुंच। और अब देखो, अभी मुख्यमंत्री तक की बात कर रहे हैं अपन, और प्रधानमंत्री जी की बात कर लो। पता है आपको, उनके साथ में घूमते हैं, उनके साथ में रोज का उठना बैठना है इनका उनके साथ में। भाई साहब इनके ऊपर तुम्हारे को कुछ कार्यवाही करने के पहले सोचना चाहिए था एक बार। आप कह रहे हैं ये खुद ही प्रेसिडेंट है, खुद ही मिनिस्टर है, खुद ही मुख्यमंत्री है। अब कितनी पावर होगी? अब सुनो, अभी तक तो आपको खुद के आईएएस होने की, खुद के कलेक्टर होने की, खुद के मिनिस्टर होने की, खुद के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होने की पावर दिख रही थी। अब ये कह रहे हैं भाई तू भूल गया तो खुद भगवान है। ओ मैं भगवान हूँ। ये अब ये अपने परमेश्वर आत्मा को भूल गया था। अब ये कह रहे हैं तू परमेश्वर है। ये परमेश्वर माने क्या 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 कहना चाह रहे हैं? परमेश्वर है, भगवान हो, भगवान, अपने परमेश्वर को भूल गया था। विरक्त गुरु के द्वारा, जैसे ऊपर कहा था ना, किसी के ध्यान दिलाने पर, ऐसे कह रहे हैं विरक्त गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर। ये निरंतरता का अर्थ किया था कल आलोक जी भाई साहब कारंजा वाले। कल यहाँ निरंतरता का अर्थ किया था लास्ट में। कितने लोगों को ध्यान है? निरंतरता का अर्थ ये है, यदि सच में वे गुरु विरक्त हैं तो कोई पीछे थोड़ी न पड़ेंगे, और यदि पीछे पड़ेंगे तो किस किस के पीछे पड़ेंगे? थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचने की कोशिश करें अपन। थोड़ा सा यदि अपन प्रैक्टिकल सोचेंगे भाई साहब, तो विरक्त गुरु हैं, उन्हें आपसे क्या लेना देना और मेरे से क्या लेना देना, उन्हें समाज से क्या लेना देना, उन्हें दुनिया से क्या लेना देना। विरक्त हैं वो तो, अत्यंत विरक्त हैं। उनको कोई लाग लपेट तो है नहीं, न उन्हें धन की चाह है, न उन्हें मान की चाह है, उन्हें यश प्रतिष्ठा चाहिए नहीं, उन्हें नाम चाहिए नहीं, उन्हें ख्याति चाहिए नहीं। उन्हें क्या चाहिए? 2 समय की रोटी भी नहीं चाहिए उन्हें कि साहब 1 समय की तो चाहिए। अरे रोटियों की जिन्हें परवाह नहीं है, इतने विरक्त हो गए हैं। जिन्हें तन की परवाह नहीं है, अब बतलाओ मुझे कितने विरक्त हैं वो गुरु? विरक्त गुरु कह करके कहना चाहते हैं, जो बात कहेंगे वो बिना लाग लपेट के कहेंगे, इसका नाम है विरक्त गुरु। विरक्त गुरु के द्वारा कही गई बात में आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हो, इसका नाम है विरक्त गुरु। विरक्त का अपोजिट करके देखो जरा, विरक्त का अपोजिट करेंगे तो क्या अपोजिट होगा? यदि वे गुरु विरक्त नहीं हैं तो फिर क्या करेंगे? भाई भतीजेवाद लगा रखा है क्या? यदि ये गुरु विरक्त नहीं है तो फिर इन्हें नहीं, ये तो अपना है, ये अपना नहीं है। विरक्त नहीं होंगे तो आसक्त होंगे। जो आसक्त होंगे वे उलझे होंगे, वे रागी होंगे, वे मोही होंगे, वे लोभी होंगे। तो जो लोभी होंगे वो कहीं ना कहीं किसी और चीज़ से प्रभावित होगा। तो जो किसी और चीज़ से प्रभावित होगा वो सच कैसे कहेगा? निष्पक्षपना तो विरक्त होने पर ही होता है,
अत्यंत विरक्त गुरु हैं वो समझा रहे हैं भाई साहब। ये विरक्त गुरु शब्द बड़ा मार्मिक शब्द है, खूब विचार करना इस विरक्तता के संदर्भ में। इस विरक्त गुरु के संदर्भ में आप जितना गहराई से चिंतन मंथन करेंगे, विचार करेंगे, आपको कुछ तथ्य हासिल होगा। निर्मोही गुरु कह रहे हैं भाई साहब, इनको कोई ऐसा नहीं है कि मैं मान लूंगा तो इनका कुछ भला हो जाएगा। क्या जो मोही होंगे वे गुरु सच्चे नहीं होंगे। सुनील जी सर्राफ साहब, जो मोही होंगे वे गुरु सच्चे नहीं होंगे। इसलिए विरक्त गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर भैया तुम मानो चाहे मत मानो। साहब हम तो नहीं मान रहे, कि तुम्हारे नहीं मानने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। उसमें क्रमबद्ध पर्याय में एक लास्ट में आकर के कुछ प्रश्नोत्तर दिए हैं, और उन प्रश्नोत्तरों में भी देखो मेरे सामने है नहीं पुस्तक, यहाँ पहले चलाया है क्रमबद्ध पर्याय के प्रवचनों में, प्रश्नोत्तर वाले प्रवचनों में मैंने लास्ट के प्रवचन हैं, आप उनको सुनो, और या फिर क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक में खोल करके देखो। विनय जी भाई साहब गुना वाले, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जब आप उसे खोल करके देखेंगे आपको लगेगा यार ये क्या प्रश्न उठाया, ऐसा प्रश्न उठाया है, फिर तुम समझाते काहे को। जब सब कुछ क्रमबद्ध है तो तुम समझाने का हट क्यों करते हो, तुम समझाते क्यों हो। ऐसे प्रश्न उठाए हैं। हमारे समझ में आने की योग्यता होगी तो समझ जाएंगे, नहीं आने की होगी तो नहीं समझेंगे। अब हम आपसे कह रहे हैं समझ में नहीं आना होगा तो नहीं आएगा समझ में। अब तुम्हें बार बार में क्रमबद्ध, हमारे जब क्रमबद्ध में होगी तब हो जाएगी। तुम्हें इस तरह का हटा कर और विकल्प क्यों रखते हो। तो फिर पता है क्या सुंदर जवाब दिया उन्होंने, कहा भाई ये बात तो परम सत्य है, लेकिन हमारे ये समझाने का विकल्प भी तो क्रमबद्ध है। वहाँ तो क्रमबद्ध की मुख्यता से बात कही। समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये भी क्रमबद्ध है। समझाने का विकल्प बोले ये भी क्रमबद्ध है, और ये विकल्प भी तब तक ही है जब तक हम अपने स्वभाव में समा नहीं जाते हैं, बस तभी तक है, ज़्यादा खींचतान भी नहीं है उसमें। तो यहाँ कह रहे हैं विरक्त गुरु के द्वारा, एक तो विरक्त कह रहे हैं और फिर दूसरा निरंतर कह रहे हैं। तो ये विरक्त और निरंतर इन दोनों में बड़ा कंट्रोवर्सी है। विरक्त में और निरंतर में, यदि विरक्त हो तो फिर निरंतर नहीं समझा सकते। भैया कह दिया जो कह दिया, माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने, हमने तो कह करके छोड़ दिया। अब फिर कह रहे हो निरंतर समझा रहे हो, तो बार बार में पीछे पड़े हो, इसका मतलब आप विरक्त नहीं हो। आप यदि कोई बात अपने बच्चे को बार बार में कहते हो, बार बार में कहते हो, तो इसका मतलब आप विरक्त नहीं हो। आप तो आसक्त हो, तभी तो बार बार में कह रहे हो आप, नहीं तो बार बार में कैसे कहेंगे। बार बार में आप पीछे पड़े हो, बार बार में कह रहे हो, बार बार में कह रहे हो, क्यों कह रहे हो बार बार में, ये बात तो बतलाओ। इसका मतलब आप विरक्त नहीं हो। या विरक्त हो तो कह दिया भैया, अपन ने तो कह दिया, अपना काम खत्म कह करके, अब अपन तो दोबारा बोलते ही नहीं है, अब अपन तो दोबारा कहते ही नहीं है, हम काहे को दोबारा कहें, हम काहे को दोबारा पीछे पड़े, उन्हें बात ही खत्म हो गई अपनी। तो ये हो गया विरक्त का मतलब। अब आप तो एक बार देखो, एक बात और ध्यान देना, जो एक बार कहते हैं उनकी बात का असर बहुत होता है, जो बार बार कहते रहते हैं उनकी बात का असर नहीं होता। जो माता पिता बच्चों को बार बार किसी चीज़ के बारे में कहते रहते हैं, बच्चे भी समझ लेते हैं अब अगला वाक्य आप क्या कहने वाले हो। विपुल भाई कंदी जी साहब, अब ये ऐसा समझ लेते हैं बच्चे भी, तो अब ये तो ऐसे ही कहेंगे, अब ये तो ऐसे ही कहते रहेंगे, अब इनका तो काम ही कहना है। ठीक है, हाँ ये कहते हैं, अपन सुन करके सामने से निकाल देते हैं, कहता बार बार में पीछे पड़े रहते। जो व्यक्ति एक बार कहता है उसका ऐसा असर होता है कि नहीं भाई साहब इन्होंने ये वही व्यवस्था है, कौन सी, हाँ माँ धिक, हाँ माँ धिक वाली व्यवस्था है। अब ये विरक्त गुरु ने कह दिया, अब कही तो एक बार है, तो फिर ये निरंतर समझाने की बात क्यों कह रहे हैं। कही तो एक बार है, लेकिन एक बार कही हुई बात ही इतनी असरदार हो गई है, एक ही बार कही गई बात इतनी असरदार हो गई है कि तुमने तो एक बार कही थी, लेकिन इसके दिमाग में बार बार घूम रही है वही बात। ये निरंतर समझाना हो गया। पता है आपको रमेश जी गुरीचा साहब, मैं आपकी बात कहूँ, यदि आपकी नहीं मतलब सबकी, नाम सब अपना अपना लगा लीजिए, सबकी बात कहता हूँ। आपको अच्छी बातें मतलब भगवान आत्मा की यदि बात कही जाए
तो वो निरंतर समझाने में नहीं आती है। और यदि कोई व्यक्ति हमें हमारा नाम लेकर के क्या कोई प्रशंसा कर देवे, फिर देखो आप, अब उस प्रशंसा के शब्दों को घुमाता रहता है बारंबार। तुम्हें पता है जो मिलेगा, घर आएगा अपनी वाइफ से कहेगा, तुम्हें पता है वो मेरे बारे में क्या कह रहे थे, पापा मम्मी से मिलेगा, तुम्हें पता है वो मेरे बारे में क्या कह रहे थे, तुम्हें पता है पंडित जी ने आज मेरी बहुत तारीफ की थी, फिर किसी से मिलेगा, और एक दिन तो मेरी इतनी प्रशंसा की। अब प्रशंसा तो एक ही बार की थी ना, अब ये बारंबार चल रहा है। ये इसका नाम है बारंबार चलना, इसका नाम है बारंबार समझाना। प्रशंसा का एक वाक्य क्या बार बार घूम रहा है दिमाग में, तो फिर एक बार के बारंबार। अब जैसे जैसे प्रशंसा की बात कह रहा हूं, ऐसा निंदा पर लगा लो। आपके दिलो दिमाग में क्या चलता है? निंदा की बातें बार बार में चलती रहती है। किसी व्यक्ति को एक बार यदि गाली दे दी गई, एक बार यदि अपशब्द कह दिया गया, जिंदगी भर के लिए उसके दिमाग में ऐसे छप जाती है। तो भाई कही तो एक ही बार थी, एक बार कही हुई बात को तूने एक बार सुन ली, खत्म हो गई ना ये बात। एक बार कही हुई बात को तुमने एक बार सुन लिया तो बात खत्म हो गई ना। लेकिन नहीं, कहते हैं बार बार मेरे कानों में गूंजते हैं वो शब्द, आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। इसका मतलब तू बार बार सुन रहा है। कानों में गूंजने का मतलब क्या है मोहित जी? कानों में गूंजने का मतलब क्या है? आप सुन रहे हो, आप सुन रहे हो, आप सुन रहे हो, इसका नाम है बार बार गूंज रही है बात। मेरे कानों में आज भी वो आवाज़ गूंजती है। अरे ऐसे शब्द उन्होंने कहे थे, मैं क्या बतलाऊं, मेरे कान गूंज रहे हैं आज भी मुझे वो शब्द हूबहू वैसे की वैसे उनके द्वारा कहा गया, उनके द्वारा बोला गया, उनके द्वारा हाथ के एक्शन, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन, उनके सब कुछ, वो पूरा का पूरा मैं उनको याद करता हूँ और मेरे दिमाग में बिल्कुल ऐसे वो बिल्कुल उठ करके सामने आ जाता है। सालों से दिमाग में बोलो घूमते रहते हैं, ले करके घूमते रहते हैं। अब जिस तरह से देखो, अब दोनों ही बातें कह दी मैंने, खोटी बातें भी कह दी और अच्छी बातें भी कह दी। दोनों ही तरह की बातें यदि आपको के दिल को छूती है, नरेश जी भाई साहब लोहाड़िया जी, यदि अच्छी बातें और खराब बातें दोनों ही बातें आपके दिल को छूती है, तो वो निरंतर चलती है। अच्छी हो चाहे खराब हो, खराब या अच्छी दोनों ही बातें, जिन बातों के बारे में आप ये समझते हैं कि ये मेरे बारे में कह दी गई है, यदि वो अच्छी बातें थी, आपके बारे में कही गई थी, अरे रिकॉर्डिंग रखता है, अरे संभाल करके रखता है, अरे उसे संजो करके रखता है। मेरे बारे में कही गई खराब बात, मेरे बारे में कही गई अच्छी बात, उसे रिकॉर्ड रखता है अपने दिल में, ऐसे बिल्कुल जैसे दिल के शोकेस में उसे सजा करके रखता है उस बात को, खराब और अच्छी दोनों ही। लेकिन खराब और अच्छी नहीं, हमने किसी के बारे में कुछ भी खराब बात कह दी, हमने किसी के बारे में कुछ भी अच्छी बात कह दी, वो नहीं चलेगा भाई साहब अतुल बाकलीवाल जी। हमने किसी के बारे में कोई भी खराब बात कह दी वो नहीं, हमने किसी के बारे में कोई भी अच्छी बात कह दी वो नहीं। जिस बात के बारे में हमें लगा कि मेरे बारे में कही गई है, इसका मतलब वो चीज अब छप गई। ठीक है, इसका नाम है निरंतर। अब विरक्त गुरु ने कोई बात समझाई, अब चूंकि ये ज्ञानी हो रहा है, क्योंकि ये भेद विज्ञानी हो रहा है, विरक्त गुरु जो बात बतला रहे हैं वो आत्मा के बारे में बतला रहे हैं। विरक्त गुरु जो बात बतला रहे हैं वो त्रिकाली ध्रुव के बारे में बतला रहे हैं। विरक्त गुरु जो बात कह रहे हैं वो अपने गायक भगवान आत्मा के संदर्भ में कह रहे हैं। अब विरक्त गुरु के द्वारा समझाए जाने पर इसका मतलब यह है कि जब मेरे बारे में कोई बात कह दी गई है, विरक्त गुरु ने कही है, निष्प्रय गुरु ने कही है, जिनको जो मेरे को जानते नहीं थे, जिनका मेरे से परिचय नहीं था, जिनसे मेरा किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं था, ऐसे अनजान, ऐसे निष्प्रय रहने वाले विरक्त गुरु जब मेरी प्रशंसा करके गए हैं, तो फिर ये जो अज्ञानी जीव था, ये अज्ञानी जीव उस बात को कान के माध्यम से सुन करके अपने उपयोग में संजो करके रखता है। इसका नाम है बारंबार समझाए जाने पर। बातें देखिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, गंभीर है, चिंतन की अपेक्षा रखती हैं। आप जितना चिंतन करेंगे, जितना मनन करेंगे, आप आनंद के हिलोरे लेने लगेंगे। आपको ये जो पंक्ति है, मैं 3 दिन से पढ़ रहा हूँ, ये विरक्त गुरु के द्वारा समझाए जाने पर, शायद 2 परसों भी पढ़ी थी, कल भी पढ़ी थी।
आज फिर इस पंक्ति की चर्चा कर रहा हूँ मैं आपसे। विरक्त गुरु के द्वारा समझाए जाने पर, और कैसा, निरंतर समझाए जाने पर निरंतर समझाए जाने पर। इस निरंतर समझाए जाने में भी निरंतरता नहीं है, गुरु की तरफ से निरंतरता नहीं है, शिष्य की तरफ से निरंतरता है। गुरु की तरफ से कंटिन्यूअसली नहीं लगाना है, शिष्य के ज्ञान में निरंतर। जैसे आप सुनो, पिताजी के द्वारा कही गई बात, पिताजी के नहीं रहने पर भी, नहीं मौजूद होने पर भी आप याद कर कर के फॉलो करते हैं कि नहीं? बोलो सुरेंद्र जी बाबूजी साहब, ऐसा होता है कि नहीं? लालचंद जी बाबूजी बोलो। आप अपने पिताजी की बात, अपने दादाजी की बात, अपनी मम्मी की कही हुई बात, जो मैं बुजुर्ग लोगों के नाम इसलिए ले रहा हूँ कि संभावना है कि इनके पेरेंट्स नहीं होंगे, सब लगाना, अपने दादा दादी की बात लगाना। आज पिताजी नहीं है, आज दादाजी नहीं है, आज वो नहीं है, लेकिन आज भी उनकी बातें याद आती है हमारे को। हम उनकी बात को याद करके भी, अरे उनकी बात को याद करके उनके जीवन भर नहीं मानी उस बात को, और उनकी बात को याद करके आज उनके देहावसान हो जाने पर, उनके स्वर्गवासी हो जाने पर, उसके बाद में उन बातों को याद कर कर के उसे फॉलो करता है कि नहीं ऐसा कहा करते थे यार, नहीं मैं तो, उन्होंने मेरे से एक बार ऐसी कही थी बात। अब कैसे मान रहे हो आप? अब कैसे मान रहे हो उनके द्वारा कही गई बात को? वो तो है ही नहीं, समझाने वाले तो है ही नहीं, बताने वाले तो है ही नहीं। सही बात है हर्षवर्धन जी साहब, गुरु तो कहकर के आगे बढ़ गए हैं, गुरु तो कहकर के आगे चल गए हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि नहीं वो सच कहते थे। आज लगता है मोहित जी, लगता है वो सच कहते थे, लगता है वो सच कहते थे, नहीं मुझे माननी चाहिए। वो रोज़ कहते थे बेटा सुबह जल्दी उठा करो, वे रोज़ कहते थे बेटा थोड़ा घूमने जाया करो, वे रोज़ कहते थे बेटा थोड़ी तो एक्सरसाइज किया कर, वे रोज़ कहते थे थोड़ा तो स्वाध्याय किया कर, वे रोज़ कहते थे, बार बार में कहा करते थे। और उन्होंने एक दिन कही थी, अब बार बार की बात मत करो, उन्होंने एक दिन कही थी मेरे से कि बेटा सुन, यही चीज़ तेरे काम आने वाली है। दीपेश जी, अज्जू भैया, याद आती है बातें? एक दिन उन्होंने मेरे से ये बात कही थी, बेटा जीवन में यदि सुखी होना है तो रास्ता तो एक ही है। भरत भाई, कितने मैंने बात कह दी है, सबका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन सब लोग सोचना इन बातों को, आपको लगेगा, आपको बातें याद आने लगेंगी, आपको लगेगा एक बार ऐसा कहा था उन्होंने, बेटा चबा कर खाया करो, बेटा ऐसा किया करो, बेटा थोड़ा सा कम खाया करो, बेटा थोड़ा सा खाया करो। अब देखो सब तरह के लोग हैं दुनिया में, कोई कम खाता है तो उसे ज़्यादा खाने की प्रेरणा देते हैं, वो ज़्यादा खाता है तो कम खाने की प्रेरणा। स्वाध्याय की प्रेरणा वो रोजाना करते थे, मैं कभी नहीं करता था, लेकिन उन्होंने एक बार मेरे से ये बात जरूर कही थी। अंत समय में उन्होंने जाते जाते उन्होंने एक बात जरूर मेरे से ये कही थी। क्या कही थी? कि बेटा जीवन में तुम कितना भी कमा लो, कितना भी पैसा इकट्ठा कर लो, कितना भी धन दौलत इकट्ठा कर लो, लेकिन ध्यान रखना सुखी होने के लिए तुम्हें इसी रास्ते पर आना पड़ेगा, जिनवाणी की ही शरण लेनी पड़ेगी। अब वे तो चले गए कह करके, और आज उनके स्वर्गवास के 20 साल बाद मुझे ये बात याद आ रही है, ओहो उन्होंने मेरे से कही थी, और आज समझ में आ रही है कि ये पैसा काम नहीं आता है। उस समय तो मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज मुझे ये बात समझ में आ रही है, बेटा ये पैसा काम नहीं आ रहा है, सच में काम नहीं आ रहा है, आज ये सारी असारता दिख गई है, उस समय नहीं दिख रहा था। तो ये अब वो जो याद आई है, तो बतलाओ जब याद आई है उस समय कह रहे हैं या नहीं पिताजी की? कह रहे हैं, तो वो तो 20 साल पहले चल बसे थे। आज कौन कह रहा है कि नहीं उनकी बातें दिमाग में जो छपी हुई थी वे कह रही है। और बार बार में कई बार कई लोगों से जब चर्चाएं करते हैं तो लोग ऐसा कहते हैं अंदर से, जैसे मानो वे मुझे बार बार में आकर के झकझोरते हैं। नहीं, जब भी मैं कोई गलत काम करने लगता हूँ मुझे पिताजी की बात याद आ जाती है, इसका मतलब वो मुझे मना कर देते हैं, मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं नहीं करूँगा। मैं यही कह रहे हैं, विरक्त गुरु के बारंबार समझाए जाने पर, निरंतर समझाए जाने पर, किसी प्रकार समझकर, अब कोई समझाए चाहे नहीं समझाए, जो कुछ भी हो, किसी प्रकार समझकर, सावधान होकर, किसी प्रकार समझकर, समझा भी, और नहीं समझ तो लिया, समझ तो लिया, अरे समझ लिया तो सावधान हुआ कि नहीं? क्या 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 कह रहे हैं? यदि समझाया तो तुमने समझ लिया क्या? कि हाँ भाई साहब हमने समझ लिया। अच्छा भाई साहब
समझ लिया? तो फिर क्या कह रहे हैं, समझ लिया, सावधान होकर। देखो प्रमोद जी भाई साहब ये कह रहे हैं समझ लिया ना, तो बोले समझ लिया, तो फिर समझ करके क्या किया, कह रहे हैं सावधान हो जाओ। अब समझ लिया तो सावधान हुए कि नहीं हुए? समझ तो लिया, सावधान नहीं हुए। अरे तुम समझ करके भी सावधान नहीं हुए, फिर क्या मतलब हुआ? किस लिए समझा था? तुमने समझ लिया कि इस रोड पर चलते समय ये ऐसा ये होते हैं ना, लाइसेंस बनने के पहले, जब भी लाइसेंस बनते हैं तो लाइसेंस बनने के पहले ट्रायल होती है, या उसके लिए पूरा वो एग्ज़ामिन करते हैं, आपको बुलाते हैं, फिर वो सारे साइन बतलाएंगे, वो साइन पूछेंगे, सबके लाइसेंस बने होंगे, ड्राइविंग लाइसेंस की बात करता हूँ। तो उस समय वो सब चीज़ें आपको बतलानी पड़ती है, टेस्ट होता है, बतलाओ ये क्या है, बोले ये सकड़ी पुलिया है, बोले ये क्या, ये भारी मोड़ है, ये ऐसा है, इस जगह पर फाटक है, ये साइनिंग बतलाते हैं, सब इस तरह का बतलाते हैं। तो सब समझ लिया ना कि हाँ समझ लिया। तो समझने के बाद अब सावधान हुए कि नहीं? आपने उस साइन को समझ भी लिया, और समझने के बाद में वो साइन आपको याद भी आ गया, अरे ये खतरनाक मोड़ है, इस मोड़ पर धीरे चलाया जाता है, ये साइन मैंने उस समय 2 साल पहले दिया था ना, उस समय टेस्ट, उस समय ये साइन देखा था मैंने, ये साइन मुझे याद भी आ गया, समझ में भी आ गई। तो फिर गाड़ी धीरे चलाई कि नहीं? उस मोड़ पर सावधान रहे कि नहीं? फिर दुर्घटना कैसे हो गई? तुमने वो देखा था कि नहीं? कि देखा तो था, कि समझा था कि नहीं? कि समझा भी था। कि फिर हुआ क्या? सावधान होकर, ये अलर्ट करने की बात करें भाई साहब। ये जो येलो लाइट दिखाई दे रही है, ये जो रेड लाइट दिखाई दे रही है, ये सावधान कर रही है आपको, बी अलर्ट, सावधान रहना। ये अलर्ट है, अलर्ट कर रहे हैं, ये सिग्नल है भाई साहब। ये सफ़ेद बाल, क्या वहाँ रेड लाइट अलर्ट करती है, येलो लाइट अलर्ट करती है, लेकिन यहाँ तो वाइट लाइट, सर के ऊपर जो लाइट जलने लग गई, सर पे लाइट, हाँ वाइट लाइट। कौन सी वाइट लाइट? अरे सफ़ेद सफ़ेद जो चांदी चमकने लगी है, क्या जो चांदी चमकने लगी है आपके सर पर, ये क्या कर रही है? ये अलर्ट कर रही है, सावधान हो जाओ। अच्छा फिर क्या होगा? ये सावधान होकर के ये कह रहे हैं, अरे भाई सावधान होकर अपने आत्मा को जानकर, जानो भैया, अपने आत्मा को जानो, अपने आत्मा को जानकर, और फिर न केवल जानना, उसका श्रद्धान कर। फिर क्या करना? श्रद्धान करके बाद उसका आचरण करके, देखो वो भी जो शब्द दिए थे ना, समझाए जाने पर, समझ कर और सावधान होकर। तो समझाए जाने पर में ज्ञान है, और समझ लिया ये श्रद्धा है, और सावधान होकर के ये चारित्र है। और जैसे ये बात कही, समझाए जाने पर श्रद्धा करके सावधान होकर जैसी बात कही है, से अपने आत्मा को जानकर, अपने आत्मा को जानकर, माने जाना भी अपने आत्मा को, और पहचाना, श्रद्धा भी की अपने ही आत्मा की, अपने आप पर भरोसा है या नहीं, अपने आप की श्रद्धा की बात कर रहे हैं, और उसका आचरण भी किया, श्रद्धा में भी लिया और आचरण में भी लिया। अब ये आचरण के बाद में भी एक और शब्द दिया है, तन्मय होकर। ओ, यद्यपि आचरण में चारित्र ले लिया है, यहाँ ज्ञान, श्रद्धान और चारित्र की बात कह दी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कह रहे तन्मय, अब तो उसी में लीन हो गए, अब तो उसी में डूब गए, अब तो उसी में समा गए, जो सम्यक प्रकार एक आत्मा राम हुआ। अब तो भैया जिसने आत्मा को जाना वो आत्मा हो गया, जिसके आत्मा की श्रद्धा है वो आत्मा हो गया, जो आत्मा में लीन हो गया वो आत्मा हो गया, ये आत्मा राम हो गया। ये कैसे आत्मा राम हुआ? इस प्रकार जो सम्यक प्रकार एक आत्मा राम हुआ, ये बात समझ में आ रही है कि सम्यक प्रकार आत्मा राम हुआ का मतलब, आत्मा राम होने का मतलब क्या है? आत्मा राम होने का मतलब, आत्मा राम तो था ही ना, आत्मा राम हो गया का मतलब क्या है? आत्मा राम था तो सही, लेकिन अपने आप को आत्मा राम अनुभव नहीं करता था। अब क्या अनुभव करने लगा? अब अपने आप को आत्मा राम अनुभव करने लगा। क्या? आत्मा राम अनुभव करने लगा। अब अपने आप को ये समझने लग गया, मैं तो आत्मा राम हूँ,
मैं तो आत्मा हूँ, ये हो गया, इसका नाम है हो गया। जो जिसके प्रति अपनापन करने लगा वो उसका हो गया, वो उसके साथ में तन्मय हो गया। और उसका, और क्या कह रहे हैं, और कहाँ आ गए अपन, जो सम्यक प्रकार एक आत्माराम हुआ, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हुआ। जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हुआ, अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त हुआ, आनंद आने लगा। जैसे ही दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होगा, हुआ क्या भाई साहब, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होने पर, जब वो दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो गया तो क्या हो गया, बोले दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो गया तो अतीन्द्रिय आनंद को हुआ, अतीन्द्रिय आनंद आ गया। वह मैं, इसका मतलब वो परिणमित हुआ मैं। ज्ञानी के चिंतन की में प्रश्न क्या उठाया था 38वीं गाथा की उत्थानिका में, ऊपर जो ज्ञानी जीव अपने आप क्या सोचता है, ज्ञानी जीव, बात ख्याल में आ रही है कि नहीं, कुछ नेट इश्यू दिख रहा है? यहाँ तो चलता सा दिख रहा है हमारे यहाँ। विचार करने के संदर्भ में कह रहे हैं, अब तो ठीक है ना। दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हुआ, जब दर्शन ज्ञान, अब कह रहे हैं अतीन्द्रिय आनंद को जब प्राप्त हुआ, अब मिलाओ उसे, अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त हुआ। अब उत्थानिका में तो ये कहा था, उत्थानिका में ऐसे शब्दों के प्रयोग किए थे जिनमें ये दिया गया था कि ज्ञानी की चिंतन प्रक्रिया क्या है। तो बोले यहाँ आ रही है अब ये बात रही है, इस जगह पर आकर के ज्ञानी की चिंतन प्रक्रिया की बात करें। अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त हुआ, वह मैं जो अतीन्द्रिय आनंद हुआ। अब चिंतन चालू करूं मेरा क्या स्वरूप है, उसे जानकर पहचान कर उसमें लीन होकर के, तो ये तो प्रोसेस पुरानी बतलाई है। वह मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूं। मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूं और मेरे अनुभव से ही प्रत्यक्ष ज्ञात होता हूं। मैं कैसे प्रत्यक्ष ज्ञात होऊंगा, मेरे प्रत्यक्ष ज्ञात होने की विधि क्या है, मेरे प्रत्यक्ष ज्ञात होने की प्रक्रिया क्या है, मैं अपने आप को कैसे प्रत्यक्ष ज्ञात कर सकता हूं, मैं अपने आप को प्रत्यक्ष कैसे जान सकता हूं, मैं अपने आप को कैसे प्रत्यक्ष पहचान सकता हूं। बोले प्रत्यक्ष अपने आप ही होगा, अपने अनुभव से ही होगा, किसी और की ज़रूरत नहीं है। आप यदि अनुभव करेंगे तो आपको अपने आप की खबर हो जाएगी। आप यदि अपने आप का अनुभव करेंगे तो आप अपने आप को पहचान पाएंगे। आप कर सकते हैं, आप अनुभव कर सकते हैं। ये बातें सब अनुभव की बातें कही जा रही है, ये सारी बातें कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अनुभव की बातें हैं। तो अनुभव से ही प्रत्यक्ष ज्ञात होता हूँ। क्या देखिए क्या कह रहे हैं, क्या ज्ञात होता हूँ। मैं कुछ शब्दावली यहाँ से आपके बीच में पढ़ रहा हूँ। मूल गाथा में प्रयोग किए गए शब्दों के ऊपर ये टीका यहाँ से लिखना शुरू किया। अहम एक को, यहाँ से टीका शुरू हो रही है। मैं एक हूँ, खलु शुद्धो कि मैं शुद्ध हूँ, दंसन नाणमयी हो दर्शन ज्ञानमयी हूँ, सदा अरूपी हूँ। अब ये जो शब्दावली के प्रयोग किए हैं, जो मूल गाथा में शब्दावली के प्रयोग किए हैं, अमृत चंद्राचार्य देव अब ये कह रहे हैं, हम बतलाते हैं एक माने क्या होता है। अब हम यहाँ आपको समझा रहे हैं एक का मतलब क्या है। तुम सोचना एक का मतलब क्या है। एक माने तो एक होता है, एक का मतलब दो नहीं होता है, एक का मतलब तीन नहीं होता है, एक का मतलब 5 नहीं होता है, एक का मतलब 15 नहीं होता है। एक माने तो एक ही होता है। एक माने क्या होता है, एक माने भी कुछ होता है क्या। और इसमें क्या है, सब जानते हैं एक माने तो एक ही है। अहम एक को, मैं एक हूँ। दुनिया में कौन आदमी अपने को 2-4 मानता है? दुनिया में कौन व्यक्ति ऐसा मानता है कि मैं 2-4 हूँ? कोई समझता है क्या ऐसा कि मैं 2-4 हूँ?
कि नहीं नहीं साहब मैं तो 2 हूँ। कोई ऐसा मानता है क्या कि नहीं नहीं मैं तो 4 हूँ? ये बात अलग है कि बोलचाल की भाषा में कभी कभी ये कह देते होंगे ये तो अकेला ही 4 के बराबर है, क्या ऐसा बोल देते होंगे बोलचाल की भाषा में? ऐसा कह ये अकेला ही 4 के बराबर है, एक ही, अच्छा एक ही 4 के बराबर है। तो फिर एक ही 4 के बराबर है तो फिर वो एक गिनेंगे, अच्छा वो वोट 4 डालेगा कि 1 डालेगा? जब वो वोट डालने के लिए जाएगा तो जब वो वोट डालने के लिए जाएगा तो फिर वो 1 वोट डालेगा, नहीं मैं तो 4 के बराबर हूँ भैया 4 वोट डालूंगा मैं तो, कि नहीं तुम हो तो एक ही, कितनों के भी बराबर कहो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हो तो एक ही। इसका मतलब यह है एक माने अकेला ही होता है। तो फिर मैं एक हूँ अहम एक को ये कह कर के आचार्य कुंद स्वामी ने कौन सी बहुत बड़ी बात कह दी है भाई दीपक गंगवाल, कौन सी बहुत बड़ी बात कह दी है बताओ तो सही मुझे। मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, तो ये बहुत बड़ा काम कर दिया क्या? कि सुनिए भैया, आप यदि अमृत चंद्राचार्य देव की शरण में नहीं जाएंगे तो एक के अनेक अर्थ करते हुए भी उस एक के यथार्थ अर्थ को नहीं पहचान पाएंगे। क्या कहा? वापस बोलता हूँ, यदि आप कुंदाचार्य देव द्वारा लिखी गई इस शब्दावली को समझने के लिए अमृत चंद्राचार्य देव की शरण में नहीं जाएंगे तो आप एक का अनेक प्रकार से अर्थ करने पर भी एक का यथार्थ अर्थ नहीं समझ पाएंगे। अनेक प्रकार से एक का अर्थ कर लेने पर भी आपने 1 2 3 4 कर दिया आपने कि नहीं, 1 एक माने 1, एक माने एकत्व, एक माने वो आप अकेला, एक माने अकेला, अर्थ करो एक के कितने अर्थ करते हो आप? मैं एक हूं भाई साहब, मैं तो एक ही हूं, मैं एक ही सब पर भारी, 100 सुनार की 1 लोहार की, बोले 100 सुनार की 1 लोहार की, क्या बोले ये ऐसा नहीं। तो आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, जन्म भी अकेले ही हुआ था, मरेगा भी अकेला ही है, सब सदा काल अकेला ही है, एक ही है। एक का मतलब क्या है? एक के बारे में सोचो तो सही, आप लगाओ जरा बुद्धि। अभी अमृत चंद्राचार्य देव के शब्द मत पढ़ना, अभी जो बातें कही है उन्हें मत पढ़ना, आप एक का अर्थ लगाइए। जन मरे मरे सुख दुख भोगे, नरक जावे एकला, अरे मुक्ति महल में भी जाएगा जिए एकला, एकला 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 चालो रे, अपन तो अकेले ही हैं भाई साहब। अच्छा कोई ये कहे कि नहीं पहले तो 1 थे अब 2 हो गए, अब शादी हो गई तो 1 से 2 हो गए, पहले 1 थे, सिंगल थे, ये तो बैचलर थे, अच्छा ये सिंगल थे, एक ही थे। तो फिर ये जो अहम एक को कह रहे हैं, हाँ अमृत चंद्राचार्य देव ने शादी नहीं की थी, अच्छा अब समझ में आई ना बात, मैं एक हूँ, अब समझ में आ गई। कुंदाचार्य देव ने भी की नहीं थी, 11 साल की उम्र में तो दीक्षा ले ली थी कुंदाचार्य देव ने, तो सिंगल ही थे, इसमें क्या है। तो कुंदाचार्य देव जो एक कह रहे हैं, ये कुंदाचार्य देव अपने आप के बारे में एक कह रहे हैं, अहम एक को, तो समझ में नहीं आ रही एक कह करके क्या बात लेना चाहते हैं, एक कह करके क्या कहना चाहते हैं। सुनिए यहाँ के शब्द तो पढ़ूंगा ही अभी, 73वीं गाथा में भी इसकी ये फर्स्ट लाइन सेम है, अहम एक को खलु शुद्धो निम्ममो नाण दंसण स्मग्गो, ये ऐसा ही है, वहाँ निम्ममो शब्द दिया है, नाण दंसण स्मग्गो, अहम एक को खलु शुद्धो, इतना पद तो हूबहू है 73वीं गाथा में। मैंने बहुत बार चलाई 73वीं गाथा। सबसे पहले 73वीं गाथा जब मैंने 1998 में 10 लक्षण पर्व पर चलाई थी तो नेमीचंद जी पाटनी जी साहब बुला करके बहुत प्रशंसा करते थे। हमारे ट्रस्ट के महामंत्री थे नेमीचंद जी पाटनी जी, बहुत कहते थे क्या गजब, कहाँ से लाते हो, क्या करते हो। 1998 में फिर उन प्रवचनों को कोटा में जुगल जी बाबूजी ने मंगवा करके, वो कैसेट होती थी, वो कैसेट रिकॉर्ड होंगी आज भी पुरानी कहीं उस समय की, वो जुगल जी बाबूजी ने वहाँ मंगवा करके सुनी, तब से बहुत स्नेह हो गया। 73वीं गाथा, अब उस 73वीं गाथा में एक शब्द का क्या विश्लेषण किया, और भी बहुत जगह पर चलाई। फिर उसके बाद तो उन्होंने कहा एक कह करके, यहाँ भी एक कह रहे हैं, वहाँ भी एक कह रहे हैं, एकत्व निश्चयगत समय, वहाँ भी एक की चर्चा की है। तीसरी गाथा के अंदर भी चर्चा की है एकत्व की।
अभी एक कह करके जो अर्थ 73वीं गाथा के अंदर किया है, उस गाथा के अंदर अर्थ किया है, मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण एक हूँ। ये एक की व्याख्या है वहाँ 73वीं गाथा में, अमृतचंद्राचार्य देव टीका में लिख रहे हैं। यहाँ की बात पढ़ेंगे भी अपन। आपको एक कहने पर क्या समझ में आ रहा है, उनकी व्याख्या तो वहीं करूँगा जब 73 में पहुँचूँगा, जब 73वीं गाथा में पहुँचूँगा तब उनकी व्याख्या करूँगा। मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण एक हूँ। ये वहाँ की व्याख्या है। और यहाँ एक कह करके क्या कहना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आपको क्या कहते हैं, होमवर्क देता हूँ कल के लिए, आप विचार करना। अमृतचंद्राचार्य देव की शरण में आकर के विचार नहीं करना, खुद विचार करना। एक का मतलब क्या है, एक माने क्या है, मैं शुद्ध हूँ इसका मतलब क्या है, और मैं अरूपी हूँ, और मैं ज्ञान दर्शन मैं हूँ। ये जो शब्द दिए हैं, इन शब्दों में क्या गहराई छिपी हुई है, इन शब्दों में क्या मर्म छिपा हुआ है, ये कैसे अभेद। ये तो कह रहे हैं मैं पढ़ दूँ क्या यहाँ से, कल पढ़ूंगा। आप सोचना, विचार करना, और फिर अमृतचंद्राचार्य देव के शब्दों से मिलान करके जब अपन देखेंगे तो पता लगेगा हम एक के बारे में अनेक प्रकार से अर्थ करने पर भी अमृतचंद्राचार्य जैसे अर्थ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। गंभीर गाथा, गंभीर शब्द, बहुत गंभीर टीका, मुझसे मेरा परिचय करा देने वाली ये टीका सच में हमारे श्रद्धान ज्ञान चारित्र का विषय बने, और अल्पकाल में हम इन सब विषयों को जानकर समझकर निर्वाण की प्राप्ति कर लेवें, अल्पकाल में अनंत सुखी हो जावें, सिद्ध दशा में जाकर के विराजमान हो जावें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारे, वंदना शत बारे। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहरणम, नमो अज्ञायानम, नमो लोये